तो अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। राइस हर किसी को बड़े पसंद होते हैं, चाहे वो प्लेन राइस हो, दाल चावल जो हो, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और आज तो बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, आज बहुत मज़ेदार सी बन रही है। एक माश की दाल बन रही है और इसके साथ एक अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं, वो भी बीफ का। और साथ में हम बनाएंगे, हमारे पास है यहाँ पर आपको पता है कि मोनसलवा जब होता है तो मोनसलवा की कोई ना कोई रेसिपी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बनेंगे चिकन फ्राइज़ हैं, जिसके ऊपर हम डालेंगे, ऊपर चीज़ डालेंगे और इसके साथ इसमें डालेगी शिमला मिर्च और इसको बड़े ज़बरदस्त से मज़ेदार से करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करें और तीनों रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार सी है। जिस तरह से अफ़गानी पुलाव की बात की, तो अफ़गानी पुलाव जो है वो बहुत सारे लोग जो बना रहे होते हैं ना, वो हमारा देसी स्टाइल में जिसको प्याज ब्राउन किया या गरम मसाले के साथ उस तरह से। ये जो है ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो आपको पता है चीनी का कैरेमल डलता है, वो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो खैर चले, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे और आप इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, वैसे मैं बीफ के साथ बना रही हूँ, अगर आप चिकन के साथ बनाएंगे तो उसका भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या है कि अच्छा, ये मैंने यहाँ पर ये राइस लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के जितने चावल है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन सेला चावल थे। और हमेशा अफ़गानी पुलाव जब बनता है, आपने जहाँ भी खाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो सेला चावल से ज़्यादातर बनाते हैं। अफ़गानी पुलाव हमेशा सेला चावल से बनती है। तो ये आधा किलो चावल थे, जिसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था और इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बीफ जो है उसको बॉईल करके रखा हुआ है। साथ में इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स और गाजर वगैरह जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी आपको बताती हूँ। अज्जा पहले आप नोट कीजिएगा ताकि आप इसको बना सकें। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी थी माश की दाल, मैंने कहा ये भी बॉयल हो जाए ताकि साथ साथ में हमारा काम जो है होता रहे। ठीक है, दाल में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जल्दी से अफ़गानी पुलाव के अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें गाय का उबला हुआ गोश्त आधा किलो और चावल भी आधा किलो और आधा किलो हमें चाहिए गाजर। ठीक है, इसके साथ काली मिर्च कुटी भी चाहिए 1 खाने का चम्मच, किशमिश चाहिए 50 ग्राम के जितने। इसके बाद घी चाहिए तकरीबन आधा कप के जितना, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, 100 ग्राम बादाम चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, 1 अदद प्याज, 2 खाने के चम्मच ऑयल और 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए चीनी। चीनी किस लिए चाहिए आपको पता है, जो गाजर को हम कटिंग करके उसको फ्राई करेंगे, चीनी का जो हम कैरेमल बनाएंगे, हमेशा अफ़गानी पुलाव में थोड़ा सा स्वीट टच होता है, मीठा होता है, इसलिए कि उसके अंदर चीनी का कैरेमल डलता है। तो ठीक है जी। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, गोश्त का तो हमने कह दिया कि हमने उबाल लिया, तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे प्याज का जो मसाला है। आपको पता है वैसे अफ़गानी जो पुलाव बनता है ना, ज़्यादातर क्या होता है कि दुम्बे के गोश्त से बनता है, और जो दुम्बे का गोश्त होता है ना उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, चर्बी वाला बनता है। होता तो बड़े मज़े का है, लेकिन ये कि आपको पता है दुम्बे का गोश्त ज़रा सा यहाँ पर थोड़ा सा हाईवे साइड पे वहाँ पे मिलता है, लाना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप इसको यहाँ पर बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज में ब्राउन करूँगी और गोश्त तो हमने उबाल के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरह से गोश्त भी गल गया, उसके अंदर जो इसका स्टॉक है वो भी बड़ा अच्छा से निकल गया, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा उसकी यखनी हमने निकाली है। और ज़ाहिर है बीफ का आपको पता है यखनी बड़ी अच्छी बनती है, और अगर 1-2 आप हड्डी डाल देंगे ना तो हड्डी से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्लाइस में कटिंग करके प्याज डालेंगे। ठीक है, 2 जगह ऑयल का इस्तेमाल करें। एक हम करेंगे यहाँ पर जो फ्राई करेंगे गाजर को, उसमें डालेगा, और उसके साथ हम यहाँ पर करेंगे प्याज को जो फ्राई है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और साथ में दाल बन रही है और यहाँ पर हमारे पास मोनसलवा है और मोनसलवा के फ्राइज़ बनेंगे, बहुत मज़ेदार से चिकन फ्राइज़ है वो बनेंगे। स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। देखिए, चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले भी याद है, मैं हमेशा जब भी पुलाव बताती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पुलाव जब आप बनाएंगे तो पुलाव का जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत सा ब्राउन कलर का कलर होना चाहिए। तो किस तरह से ब्राउन कलर का होता है, जब आप प्याज को अच्छा खूबसूरत कलर देते हैं। जब प्याज आपका अच्छा सा खूबसूरत कलर का ब्राउन होगा तो इसी तरह फिर तब आपके पुलाव का जो रंगत है वो भी ब्राउन होगी।
तो इसलिए मैं प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पर ब्राउन करूँगी। अच्छा, मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट थे तो मैंने कहा चलो कोई मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। वैसे तो आप चाहे तो किशमिश और ये डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ काजू वाजू थे तो मैंने कहा अच्छा खूबसूरत है कि लुक बड़ा अच्छा है और मज़ेदार भी बहुत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्याज को हम करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। राइस हमने क्या किया, अच्छा ये तड़के पे चावल जाएंगे, ठीक है, लेकिन तड़के पे जाएंगे तो जो गोश्त है और उसके साथ हमारे पास जो इसका रखा हुआ है यखनी है वो इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और बाकी ज़्यादा मसाले इसमें नहीं होते, ज़ाहिर है अफगानी पुलाव थोड़ा सा फीका होता है। आप चाहें तो 2-4 आप हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है, खूबसूरत कलर देना है। आगे क्या करना है वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि प्याज ब्राउन हो गया था तो मैंने प्याज के अंदर गोश्त उबला हुआ डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। इसलिए मैंने फ़ौरन डाल दिया था गोश्त, वरना अब होता है बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता। तो ये प्याज के अंदर अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है यखनी, ये यखनी डाल देती हूँ। थोड़ा सा यखनी को मैंने पकाना है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, साथ में इसमें जाएगा नमक। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, ये मेरे पास मोटी कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसका गरम मसाला बाद में जाएगा और साथ साथ में आगे बताती जाती हूँ आगे हमने क्या करना है। सबसे पहले आधा किलो गोश्त था, उसके अंदर तकरीबन आपने 6 गिलास के जितने पानी डालकर, बेशक थोड़ा नमक भी डालकर आप उसको बॉईल करने रख दीजिएगा। ठीक है, गल जाएगा, गोश्त अलग कीजिएगा, यखनी अलग कीजिएगा जैसे मैंने किया। यहाँ पर मैंने ऑयल या घी दोनों ले लीजिएगा, गरम किया, उसमें प्याज को ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हो गया तो आपने क्या करना है, इसमें अदरक लहसुन गोश्त वगैरह ये डाल दीजिएगा और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। इसलिए पकाएंगे, एक तो क्या होगा कि जो गोश्त है इसका जो मतलब ज़ाहिर है वो फीका है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला था, वो एक इसके साथ प्याज के साथ पकेगा और नमक काली मिर्च उसका भी टेस्ट आएगा। और दूसरा जो प्याज जो ब्राउन किया हुआ है, प्याज जब पकेगा तो वो कलर छोड़ेगा, तो फिर ही हमारे जो पुलाव का रंग है, कलर है, वो गोल्डन कलर आएगा, वरना वाइट वाइट होगा। तो इसलिए इसको मैं इसको छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ये पकता रहे। अच्छा जी, राइस जो है चूल्हा जल रहा है, बंद है। अच्छा जी, बस इसको कवर करती हूँ, यहाँ पर साइड पे रखिए। यहाँ पर जो ये मेरे पास राइस है, सेला चावल है, इसको पहले पानी में डालेंगे और तकरीबन आपने 3-4 घंटे इसको भिगोना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3-4 घंटे भिगोने के बाद यहाँ पर छान के फिर डालेगा। इसलिए कि मैंने इसमें यखनी डाल दी है। जब यखनी पहले डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि इसका पानी बिल्कुल फेंकना पड़ता है, वरना क्या होता है पुलाव बनाना थोड़ा सा ये मुश्किल इसलिए होता है कि वो हमेशा कहते हैं नरम पड़ जाता है, पुलाव का एक एक दाना खड़ा खड़ा में चाहिए था। तो बेहतर यही है कि आपने पूरा इसमें से पानी निकालना है। ठीक है, पूरा पानी निकालेंगे। और चलिए जब तक बात करते हैं शैला के साथ। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम सलाम रज़ा, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हाँ, वो मैं कह रही थी, वो कलेजी, मटन की कलेजी है ना, उसका सालन बताए ना। अभी तो मैंने बनाया है, पीर वाले दिन तो नहीं, किसी दिन बता देना, वो हम बनाते हैं तो स्मेल भी नहीं खत्म होती और गलती भी नहीं है। सालन बताना, फ्राई नहीं बताना। अच्छा, अभी आप फ़ोन रखेंगे तो मैं भी आपको बताती हूँ, सही है? और कुछ? हाँ, और कुछ पूछना है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी मैंने पीर वाले दिन ही मटन की कलेजी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। ना तो उसमें स्मेल आ रही थी तो ना वो रबड़ की तरह हुई थी। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, जब आप टीवी के पास जाएंगे तो मैं बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त डाल दें, गोश्त को थोड़ा सा वो उबलने रख लें जब तक बॉयल हो रहा है। तो इसका सारा पानी मैं फेंकती हूँ। ये जो मैंने अभी चावल है, चावल का जो पानी है सारा हम फेंक देंगे। इसलिए फेंक देंगे कि ये अगर डाल दिया साथ में तो जो हमारे राइस है, पुलाव जो है, वो क्या होगा कि नरम पड़ जाएगा। तो इसलिए पहले मैं इसको सारा फेंक देती हूँ पानी को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे उसके अंदर जो यखनी, गोश्त, सारी चीज़ें।
और ये वैसे भी आपको होता है सेला चावल है, थोड़ा सा इसका ये होता है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमेशा अफ़गानी पुलाव के अंदर सेला चावल का इस्तेमाल होता है, और इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर भिगोते हैं कि ताकि ये एक तो थोड़ा नरम हो जाए, और दूसरा इसकी ये खूबी है कि ये चावल जो है वो टूटते नहीं है। अगर आप आधा घंटा ज़्यादा भी दम दे देते हैं टूटते नहीं। बासमती राइस के थोड़ा सा ये होता है कि फ़ौरन जो होते हैं ना वो टूटना शुरू होते हैं, नरम बन जाते हैं, हलवा बन जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए पक रहा है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा इसका कलर आ रहा है। अभी मज़ीद थोड़ा सा मैं चाहूँगी और मज़ीद पके, ताकि इसका जो प्याज की रंगत है वो निकल जाए। अच्छा, ये सिंपल है, सिर्फ काली मिर्च है, नमक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं हमने डाला हुआ। कोई हरी मिर्चें नहीं, कोई कुटी हुई मिर्चें नहीं, कोई लाल मिर्च नहीं, सिर्फ प्याज है, अदरक, लहसुन, और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा पिसा गरम मसाला जाएगा। बस यही चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। सही है, ये दाल वाला हिस्सा इसमें लग गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाकी पिसा गरम मसाला हम ऊपर से डालेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे राइस, जो मैंने यहाँ पर रखे हैं राइस को वो डाल देते हैं। बस आपने इसको इस तरह से, अब देखें कितने अच्छा, मतलब इतने हिसाब से इसके अंदर पानी है। पानी आपको नज़र आ रहा है ना, यखनी पूरे हिसाब के साथ है। ये नहीं कि इसकी यखनी ज़्यादा हो गई और चावल नरम पड़ जाएंगे। मैंने कितने इसके साथ पानी निकाल दिया, तो ये आराम से, अगर हम चावल का पानी इसके अंदर रहने देते तो फिर ज़्यादा हो जाता। अच्छा, अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसको दम पे देना, हल्की आग पे दम पे आ जाएंगे। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, 2 खाने की चम्मच चीनी, उसका कैरेमल तैयार करेंगे, और गाजर को बिल्कुल पतली पतली कटिंग कर लेंगे, गाजर ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट है, उसको हल्का सा फ्राई करके वो पूरा इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर ढक के रख देती हूँ, ये ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। दूसरी साइड पर हम यहाँ पर लेते हैं 2 खाने की चम्मच चीनी। चीनी को आपने बाकायदा आपने जलाना है, जिस तरह से हम कैरेमल बनाते हैं सेम वही आपने करना है, इसका कैरेमल बनाना है, ठीक है, जलाना है इसको। राइस का तो तकरीबन ख़त्म हो गया, बाकी कुछ भी हमने नहीं करना, तकरीबन ये रेडी है। और अफ़गानी राइस की बहुत लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना चले ये भी आपके साथ ये रेसिपी कर देते हैं। बस ये अब चावल यहाँ पर दम पे आ रहे हैं, राइस हमारे दम पे आ रहे हैं, कैरेमल तैयार होगा। इसके अंदर मेरे पास किशमिश है, थोड़े से बादाम है, और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट मज़ीद भी है, ये डालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर पिसा गरम मसाला डालेंगे, तो ये हमारे जो राइस जो है रेडी हो जाएंगे। दाल की तरफ चलते हैं। दाल का भी बता दूँ, मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी माश की दाल बन रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते हैं ताकि वो भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे तो हमारे रेसिपीज़ कार्ड आ रहे हैं। हमें आधा किलो माश की दाल चाहिए, ये मसाले वाली बनेगी, बड़ी मज़ेदार सी। आधा किलो माश की दाल, छोटी वाली मिर्चें चाहिए तकरीबन 10 ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्च, नमक 1 चाय का चम्च, 4 टमाटर, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्च, हल्दी 1 चाय का चम्च, लहसुन के तकरीबन आपने 8 जवे ले लेने, आधा कप ऑयल लेना है, घी या फिर आप ले लीजिएगा इसके अंदर मक्खन, जो ऊपर से तड़का लगाएंगे। तो मेरे पास मक्खन है, मक्खन का हम ऊपर से आखिर में तड़का लगा लेंगे। तड़का जो हम इस तरह से लगाएंगे, जब आप डिश में निकालेंगे तो ऊपर से आपने स्लाइस में कटिंग किया हुआ लहसुन ले लीजिएगा, प्याज से भी आप लगा सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिएगा कैरेमल हमारा रेडी हो रहा है, चीनी जो है ये जल रही है, ठीक है। थोड़ा सा और कम करते हैं इसको। चीनी को बाकायदा हमने जलाना है, इसका कलर डार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आगे इसके अंदर गाजर डलेगी, मज़ीद क्या क्या चीज़ें डालनी है वो आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर अफ़गानी पुलाव दम पे है, इसको दम पे रखा है जब तक ये दम आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कैरेमल बनाया था। कैरेमल जब बन गया उसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था ऑयल या घी, आप डाल दीजिएगा जो आपका दिल करता है, ठीक है। उसके बाद आधा किलो स्लाइस में कटिंग की हुई गाजर हम डाल देंगे, और 2 टेबलस्पून पानी भी डाल दिया था ताकि वो बिल्कुल जुड़ ना जाए, कड़क ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने किशमिश, बादाम वगैरह ये डाल दी। ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, लेकिन ये क्या हम बाद में जब हम डिश में इसको निकालेंगे तो उस टाइम पर हम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे इसको पुलाव में, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इस बाउल में निकाल के रख लेती हूँ, ये बिल्कुल एंड में जाएगा। आपको होता है ना थोड़ा सा शुगर वाला टेस्ट आ रहा होता है, मीठा होता है अफ़गानी पुलाव, तो इसलिए मैंने इसको। चलें जी, अब दाल की तरफ चलते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। और यहाँ पर चलें जी, ये रख लेते हैं।
अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने जो इसके अंदर पुलाव बना रही हूँ, ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर। स्टीम आपको नज़र आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त स्टीम इसमें बनती है। यहाँ पर साइड पे से एक छोटा सा होल बनाया हुआ है जिसमें से स्टीम इसकी निकल रही होती है और इतना अच्छा दम आता है। चाहे आप राइस वाली बनाए या फिर कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो बड़े आराम से इसमें दम आता है। इसलिए कि ये बहुत मज़बूत पायदार इनके सारे यूटेंसिल्स हैं और इसके अंदर डबल कोटिंग है, बड़े अच्छे भारी से, और इसमें खाना नीचे लगता भी नहीं है, जलता भी नहीं है। वरना उम्र होता है ना कि आपका खाना जो नीचे लग गया, जल गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये शेफ़ कुकवेयर वालों की ये खूबी है कि इनकी खाना जो है जलता नहीं है, लगता नहीं है, कलर बड़े खूबसूरत है, बहुत पायदार है, मजबूत है, और उसके अलावा इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि शेफ़ कुकवेयर्स के आप लें तो आपने इनके पेज पर जाना है, सर्च करना है। कलर्स के साथ साथ आपको डिफरेंट मतलब इसके मतलब जिस तरह से होता है ना कि पूरा फ्राई पैन है, तवा है, उसके बाद कढ़ाइयाँ हैं, प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर भी नॉन स्टिक का इनका बड़ा ज़बरदस्त है और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा जी, दाल के अज्जा आपको बता देते हैं। राइस तो हमारे हो गए, तो माश की दाल मसाला के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें माश की दाल चाहिए आधा किलो और 10 छोटी मिर्चें, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 अदद टमाटर, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 8 जवे लहसुन के, ऑयल आधा कप, और उसके बाद देसी घी या मक्खन 4 खाने के चम्मच, जो हम ऊपर से तड़का लगाएंगे दाल को लहसुन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पहले ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तड़का अलग से इसमें लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि टमाटर मैंने डालने हैं, पहले ये ठंडे ऑयल के अंदर मैं डाल देती हूँ ये ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरे के साथ लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है अदरक लहसुन, इसके बाद यहाँ पर है लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी हम इसमें डालते हैं। और यहाँ पर दाल को जब उबलने रखें तो तब भी थोड़ी सी आप हल्दी डाल दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर दाल रखी थी, ये बहुत टाइम लेती है गलने में, इसलिए इसको हमेशा बॉईल करके ही इसको बनाया जाता है, वरना ये गलेगी नहीं। अगर आप मसाला भून के बनाते हैं ना तो आप बहुत टाइम लेता है, फालतू दफ़ा तो गलती ही नहीं है दाल। अच्छा, यहाँ पर हमने रख दिया है लहसुन, थोड़ी ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, और ये सारे मसाले लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साथ में अदरक लहसुन, और इसके साथ यहाँ पर मैं टमाटर 4 ले लूँगी। तो ये चीज़ें साइड पे करते हैं। तड़के के लिए हमने मक्खन रखा है, मक्खन के साथ हमने लहसुन के जवे रखे जो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, दाल यहाँ पे रखी हुई है, दाल का मैं आपको बता दूँ। चलिए जी, मिसेस खालिद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ हैं। अच्छा चलिए जी, लाइन ड्रॉप होगी, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ, लेकिन अभी भी कच्ची है, अभी भी ये नहीं हुई। इसको ऊपर से कवर करती हूँ ताकि ये गल जाए, अभी भी ये कच्ची है। बस पानी डालेगा, हल्दी डालेगा, थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम राइस भी हमारे रखे हुए हल्की आग पे। 4 टमाटर ले लेते हैं इसके अंदर, जो हमने डालने हैं। मसाला ज़ाहिर है इसका हमने तैयार करना है दाल का। ठीक है, अच्छा जी, नताशा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नताशा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दीदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है। अच्छा, कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है? कौन से ब्रांड का? शाइनाज का है। अच्छा, रेसिपी भी अच्छी बन रही है। तो गर्मियों में ऐसे ही हल्के फुल्के खाने अच्छे लगते हैं। हाँ, आप बताएं क्या हाल है आपका? आ रहे हैं हम लाहौर। कब आ रहे हैं? नवंबर इंशाल्लाह। कब आ रहे हो? नवंबर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बच्चियाँ ठीक है, सब खैरियत से? बच्चियाँ ठीक है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? हाँ जी, सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? चलिए, अल्लाह का करम है। कोई फरमाइश आपकी? बस फरमाइश तो आप इतने अच्छे खाने डेली बना रही हैं कि जो घर में इजीली आराम से बन जाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और बाकी ये है कि कोशिश होती है कि जो जो हमें आ रहा है हम आप लोगों के साथ शेयर करें। और बाकी आप बताएं, सब ठीक है, सब खैरियत से है? मौसम कैसा है लाहौर का? हेलो, चली गई? ओहो, चले, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर वो ज़ीरा फ्राई हुआ, इसके अंदर ये मसाला डालते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर जाएंगे टमाटर, थोड़ा सा इसको हम मसाले को करेंगे तैयार। इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये जो टमाटर जो है ना
बहुत अच्छे से गल जाएगी। थोड़ा सा पानी, जब तक दाल जो है ना वो अभी दम पे है, वो गल रही है। तो इसको कवर करते हैं। राइस को भी एक नज़र देख लेते हैं कि राइस जो है ना हमारे कहाँ तक पहुँचे, दम आए या नहीं आए। बाकी तो सारी चीज़ें रेडी है, बस डिश में निकालेंगे तो उसके बाद हम इसको ऊपर से खूबसूरत सी गाजर और बाकी चीज़ों के साथ इसको गार्निशिंग करेंगे। चलें बिस्मिल्लाह। खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है, ये देखिए जी, बहुत अच्छे से देखें दम आगे। रंगत आपको इसकी नज़र आ रही है ना, यही होनी चाहिए, पुलाव की जो रंगत होती है ना यही होनी चाहिए। चलिए जी, इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, ये देख लीजिएगा, एक एक दाना अलग अलग खड़ा खड़ा दाना है इसका, ये तैयार है। अब इसको मैं डिश में निकालूंगी और ऊपर से गाजर वगैरह ये पिसा गरम मसाला डालेंगे। तो ये तो तैयार हो गया हमारा अफगानी पुलाव, जिसका मैंने सबसे पहले वो किया था। दूसरी साइड पे यहाँ पर हमने रखे हुए हैं मसाला, पूरा माश की दाल का मसाला तैयार होगा। साथ में हम यहाँ पर करेंगे दाल को बॉईल करके वो भी डाल देंगे। ऊपर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया वो तो आपको पता है हम डाल देंगे। अच्छा, ये पिसा गरम मसाला ये भी ऊपर जब हम निकालेंगे डिश के अंदर तब इसके ऊपर डालेंगे। और बाकी ये है कि यहाँ पर बन रहे बड़े मज़ेदार से फ्राइज़ बन रहे हैं ऊपर चीज़ के साथ, जो मेरे पास मोहन सलवा के फ्राइज़ हैं। ऊपर इसके ऊपर डालेंगे टोमेटो केचप, चीज़ वगैरह, बड़े मज़े के लगते हैं। बस ये कि आपने गरम गरम निकालने, ऊपर से आप चीज़ डाल देंगे तो भी सही, नहीं तो माइक्रोवेव में या ओवन में थोड़ी देर आप बेक भी कर सकते हैं। तो खैर जब हम उसको बनाएंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर बाकी जो है फर्स्ट रेसिपी हमारी रेडी की, बल्कि मैं इसको डिश में निकालूंगी अभी थोड़ी देर के बाद, फिर देखिएगा ऊपर से इसकी ये जो खूबसूरत सी कलर की गाजर और ये सारी चीज़ें ना बड़े मज़े की लगती हैं, ऊपर से हम डालेंगे। मैंने ज़्यादा इसको ओवर कुक इसलिए नहीं किया, ज़ाहिर है मुझे इसको लुक बड़ा अच्छा सा देना था, टीवी पे भी अच्छा है, हमारे मैगज़ीन के अंदर भी अच्छा है। आप जब घर में बनाएंगे ना तो आप क्या कीजिएगा, पतीले के अंदर ही दम में डाल दीजिएगा, कैरेमल भी डाल दीजिएगा, गाजर भी डाल दीजिएगा, तो सब वो उसके साथ दम आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ज़ाहिर है मैगज़ीन के अभी वो देखना पड़ता है, तो आप लोगों को भी दिखाना पड़ता है अच्छा सा लुक, तो इसलिए हम थोड़ी सी जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है या फिर इसकी कुकिंग का जो होता है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, बस अब क्या करना है, यहाँ पर ये जैसे ही दाल तो गलेगी, मसाला तैयार होगा, उसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसके अंदर दाल जाएगी, दम पे देंगे। दम पे देने के बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें, अदरक, पिसा गरम मसाला डालेंगे। अच्छा जी, आपको पता है कि पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। 5 साल से कम उम्र के जो भी आप लोगों के घर में बच्चे पड़ोस में है, बिल्डिंग में है, जहाँ भी है, तो आप लोगों ने उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने। आप लोगों को पता है आप लोगों की ज़रा सी लापरवाही जो है बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर देगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा जितने भी आपके आस पड़ोस में आपकी फ्रेंड्स हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं हमने नहीं पिलाने, उनको भी आप ये एडवाइस दें कि पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और आपको पता है कि जब वो जो टीम आ रही होती है प्रॉपर तरीके से SOPs के थ्रू होती है, और वो अकेली नहीं होती, उनके साथ 2 गार्ड भी होते हैं जो आ रहे होते हैं आपके घर में, तो आपने पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने अपने बच्चों को, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी के साथ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि दाल जो है हमारी गल चुकी है, मसाला प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया था। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जाएगी ये दाल जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, ये दाल चली जाएगी, ठीक है, मसाले के साथ। बस इसको मिक्स करना है। ये देखिए पूरा मसाला इसका तैयार किया, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पूरा मसाला इसका। अब इसके ऊपर तड़का लगेगा लहसुन का, लेकिन वो अभी नहीं, हम बाद में लगाएंगे। पर थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि ज़ाहिर मसाले के साथ ये पकेगी। इसको कवर करके रखेंगे। ऊपर जाएंगी ये हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक बाद में भी मैं डालूँगी। हरा धनिया, थोड़ा मसाले के साथ पकनी चाहिए। वैसे तो हमने सिर्फ हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबाल लिया था। बस डिश में निकालूंगी तो ऊपर से इसके ऊपर मैं तड़का लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल हम इसको पकने देते हैं ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। वहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा हमारा अफगानी पुलाव भी रेडी हो चुका है। इसको कवर करके रखते हैं, थोड़ा सा ये पकेगा बस मसाले के साथ। अच्छा जी, ये तो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार से जो फ्राइज़ हैं हमारे पास, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं।
ये है मोनसलवा के चिकन फ्राइज़, ठीक है। चिकन फ्राइज़ को आप वैसे भी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर चीज़, शिमला मिर्च वगैरह डालकर आप इसको कोट करके खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप है, तकरीबन आपने आधा कप ले लेना, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो, थोड़ा सा चाट मसाला और आधा कप की जितनी चीज़, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई तकरीबन आधा कप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। ये चिकन फ्राइज़ है और इसके अलावा यहाँ पर इनके जो आपने देखा होगा सीख कबाब है, टिक्का बोटी है, नगेट्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये मोनसलवा की और बहुत ही आला क्वालिटी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और जब भी आपका कभी मूड होना झटपट और मज़ेदार कुछ खाने का, तो आपने क्या करना है, आपने मोनसलवा के जिस तरह से मैंने अभी फ्राइज़ ले रही हूँ, इसको आप अपने हिसाब से कुछ चेंज करके आप बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपने ये जो जिस तरह से मैंने सारी आपको बताया कि चीज़ वगैरह डालकर कोट करके हल्का सा आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए, इसको बस हम ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे और ये आराम से फ्राइज़ जो है हमारे होते रहेंगे यहाँ पर फ्राई। चलो अच्छा जी, इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं, दाल पता नीचे लगने शुरू हो जाती है। देखिए अब ड्राई हो गया मसाला इसका, थोड़ी देर के लिए हमने कहा इसको दम पे रखेंगे। और देखिए अभी भी एक एक दाना इसका अलग अलग खड़ा खड़ा दाना है, ये नहीं है कि ये हलवा बन रही है। अच्छा जी, इसके ऊपर की जो कोटिंग करनी है, कोटिंग के लिए हमारे पास चीज़ है जिसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ, तैयार आपको होता है वो थोड़ा सा वो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए बस फ्राइज़ को निकालेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है टोमेटो केचप है, ऑरिगानो है और साथ में चाट मसाला, तो बड़े मज़े का लगेगा। चलिए जी, थोड़ा सा हम इसको शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। और बाकी तड़का जो लगाना है सिंपल तड़का है, तड़के के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ रखी हुई है, तड़का वो आपके सामने लगा लेंगे। वो भी इसको भी मैं अभी डिश में निकालती हूँ और ऊपर से लहसुन का और मक्खन का लग जाएगा तड़का। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बस आप देख लीजिएगा, इसलिए कि बर्फ़ बने हुए थे तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लो कर लिया था, अभी हाई फ्लेम पे ही हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास स्क्रब शाइन भी है। स्क्रब शाइन का मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सबसे, वैसे तो सारी चीज़ें इनकी बड़ी अच्छी है। स्पंज क्लॉथ है, बहुत ज़बरदस्त है, इतना अच्छा एब्जॉर्ब करता है, कोई ऑयल हो कोई भी कचरा लगा हुआ सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा स्पायरल है यहाँ पर और साथ में स्पंज है, तो ये एंड में मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इससे अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको थोड़ा सा फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ दाल को थोड़ा सा दम पे रखिएगा ताकि वो मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, और बस अभी कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर से हम टॉपिंग ही करेंगे सब चीज़ों की, चीज़ की। इसके साथ यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ऑरिगानो, टोमेटो केचप वगैरह, उसकी हम टॉपिंग करेंगे। इसको बारीक बारीक चॉप कर, अगर एक दो आप ऑलिव भी डाल देंगे तो बड़े मज़ेदार से पिज़्ज़ा फ्राइज़ बन जाएंगे आपके। बस इसको बारीक बारीक चॉप करती हूँ मैं, ये डालूँगी। और लहसुन का तड़का देंगे दाल के ऊपर। बहुत सारे लोग प्याज का भी डालते हैं, लेकिन मुझे लहसुन बहुत पसंद है, इसलिए कि मैं लहसुन का तड़का इसमें डालूँगी तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप किसी और का देना चाहें तो डाल दीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा। अच्छा, फ्राइज़ को यहाँ पर हम इस टिनर में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसका निकल जाएगा। और ये यहाँ पर ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म है। थोड़ा सा हाई फ्लेम मतलब जब कीजिएगा जब आपको लगे कि डीफ्रोस्ट हो चुके हैं, पिघल चुकी है बर्फ़, तो तब आप, वरना आपने क्या करना है, अगर आपको लगे बर्फ़ वाले तो थोड़े सा स्लो दरमियानी आग पे कीजिएगा ताकि अंदर तक पके। और इसके अंदर ज़ाहिर है चिकन डला हुआ है, तो चिकन को हमने प्रॉपर तरीके से पकाना है ताकि वो खाए तो आपको कच्चापन ना लगे। तो वैसे तो इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास है, जिस तरह से सीख कबाब, टिक्का बोटी, चपली कबाब वगैरह, सारे ये प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं, रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है। आप फ्रीज़र में से निकाल के डीफ्रोस्ट करें, उसके बाद आप आकर इसको माइक्रोवेव भी करके खा सकते हैं, ग्रिल करके खा सकते हैं, ओवन में बेक करके भी खा सकते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, बस अब क्या अच्छा जी, अब क्या करना है,
यहाँ पर बस दाल को निकालती हूँ, ऊपर लहसुन का तड़का देती हूँ और यहाँ फ्राइज़ जैसे हमारे रेडी होंगे तो ऊपर चीज़ और मायोनीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेट रखी हुई है स्क्रब शाइन की, जिसका मैंने आपको बता दिया कि हम बाद में इसको धोएंगे, साफ़ करेंगे और ताकि आपको बताएंगे कि आप स्क्रब शाइन जो है आप अपने घर में ला के रखें। इसका अमूमन जो आप आम ब्रांड इस्तेमाल करते हैं उसमें फंगस भी लग जाती है, उसमें जर्म्स भी आ जाते हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये सब चीज़ों से पाक है। और जिस तरह से स्पंज क्लॉथ की बात की, वो भी बड़ा अच्छा है, बड़ी सफाई करता है और इसके अंदर फंगस और जर्म्स वगैरह नहीं लगते। ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, जिस तरह से यहाँ पर मैंने कहा कॉपर जो है वो इन्होंने स्पंज के अंदर दिया हुआ, जो आपके बर्तनों को तो साफ़ तो करता ही है, लेकिन होता ये कि अमूमन जो आम स्पंज इस्तेमाल कर रहे होते हैं या स्पायरल आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके छोटे छोटे ज़रे जो होते हैं ना वो आपके बर्तनों में रह जाते हैं, तो जो हमारे खाने में जाते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। लेकिन ये स्क्रब शाइन जिस तरह से इनका नाम है, इसी तरह से इनका काम भी है। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो बस हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। रिकैप पे आप देखिएगा रेसिपीज़ कार्ड। अफ़गानी पुलाव। अज्जा: गाय का उबला गोश्त आधा किलो, चावल आधा किलो, गाजर आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, बादाम 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले गाय के गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे उबाल लें, फिर घी में प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें गोश्त, पिसा गरम मसाला और नमक शामिल कर दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावल और कुटी काली मिर्च डालकर पकाएं और दम पर रख दें। उसके बाद गाजर को लंबाई में काटकर इसमें किशमिश, बादाम, तेल और चीनी डालकर 2 मिनट के लिए पका लें। फिर इसे दम वाले चावलों पर डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसे मिक्स करके डिश में निकाल लें। माश दाल मसाला। अज्जा: माश की दाल आधा किलो, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 जवे, तेल आधा कप, देसी घी या मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले माश की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। अब मिट्टी की हांडी में भीगी माश की दाल पानी, नमक और हल्दी डालकर धीमी आंच पर पकने दें, यहाँ तक कि दाल गल जाए। उसके बाद दूसरे फ्राइंग पैन में तेल गरम करके ज़ीरा और अदरक लहसुन फ्राई करें। साथ ही लाल मिर्च, टमाटर और छोटी साबित हरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद दाल का मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में देसी घी या मक्खन और लहसुन का तड़का लगा दें। चिकन फ्राइज़ विद चीज़। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई करके बेकिंग ट्रे में डालें। फिर इनके ऊपर चाट मसाला, चॉप्ड शिमला मिर्च, ओरिगानो, चिली गार्लिक सॉस और चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी पुलाव के साथ माश की दाल, और यहाँ पर जो फ्राइज़ बनाए हैं मोहन सलवा के, जो चिकन फ्राइज़ दिए थे, उसके ऊपर यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस, चीज़, ओरिगानो, चाट मसाला, शिमला मिर्च, बहुत ही मज़ेदार से लोडेड ये फ्राइज़ है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, बस आपने मोहन सलवा के चिकन फ्राइज़ लेके आने, उसको फ्राई कीजिएगा, ऊपर सारी टॉपिंग डालिएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव में रख सकते हैं चीज़ मेल्ट करने के लिए, लेकिन मेरे पास गरम थे तो इसलिए मैंने क्या किया, चीज़ को मेल्ट नहीं की। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल बड़े मज़े की है, माश की दाल बड़े मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले के साथ बनी है। पहले आपने सिर्फ उसके अंदर नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको प्रॉपर तरीके से गला लीजिएगा। दूसरी साइड पे आपने ऑयल या घी, जो भी आप जिस इस्तेमाल करते हैं घर में, उसको आपने गर्म करना है। उसके अंदर ज़ीरा मसाला डाल के उसको तैयार। अच्छा जी, बर्तन तो धुल गए। अब हमारे पास है, यहाँ पर आपको बताते हैं कि मैं इस्तेमाल करी स्क्रब शाइन। देखिए जी, यहाँ पर है मेरे पास प्लेट है जिसको मैंने वॉश करना है, और आपने बस ज़रा सा इस तरह से लगाना है। और यहाँ पर जो अंदर आपको नज़र आ रही है ना चमक वाले, ये कॉपर है। कॉपर इसके अंदर है, बहुत ज़बरदस्त इनका स्पंज है। उसके अलावा यहाँ पर इनके जितने भी मतलब स्पायरल है, स्पंज है, क्लॉथ, सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए कि मिनटों सेकंडों में प्लेट कैसी साफ़ होगी, ये देख लीजिएगा। प्लेट साफ़ होगी, ज़ाहिर है हमने इसको जो वॉश की है वो स्क्रब शाइन के साथ वॉश की है। आप भी अपने घर में ला कर रखें और ढेरों बर्तनों को आप मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं।
अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी लगी। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।